खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं अपने अरबी के पौधे को ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। ये जो अरबी का पौधा है वो खुद ही उगाया था, क्योंकि इस बोरे में मैंने बहुत पहले अरबी लगाई हुई थी और गर्मी के मौसम की वजह से अरबी का पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो इसमें से एक पौधा उग आया और ये काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और इसके जो ग्रो बैग हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो इस अरबी के पौधे को मैं इस ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ, जिसे मैंने किचन वेस्ट से और थोड़ी सी मिट्टी से भरा है। अरबी का पौधा फरवरी मार्च में भी लगाया जा सकता है और जून जुलाई अगस्त के महीने में भी लगाया जा सकता है और करीब 5-6 महीने के बाद हमें अरबी हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। ये जो मिट्टी है वो काफ़ी हल्की है और बहुत ही उपजाऊ भी है। चूँकि गर्मी के मौसम में मैंने पूरी तरीके से गार्डनिंग को बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और मेरे सारे पौधे जल गए थे और ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई शेडेड एरिया नहीं था, खुला छत था। तो जब पूरी तरीके से गार्डनिंग मैंने बंद कर दिया था तो सभी पॉट इसी तरह से खाली हो गए और सारे पौधे जल गए थे। लेकिन बारिश की वजह से अब कुछ पौधे उग आए हैं उन्हीं सारे पॉट्स में। इसी तरह से ये अरबी का पौधा भी उग आया है। अब इस अरबी के पौधे को मैं पूरे जड़ के साथ ही यहाँ से हटाऊँगी, ताकि इसकी जड़ जो है वो डैमेज ना हो सके। तो जो मिट्टी है मैंने उसको पहले किनारे से हल्का बना लिया और इतनी ज़्यादा पोरस मिट्टी है कि मैं इसे अपने हाथों से ही इस पौधे को निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से इसके जड़ बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो रहे थे। तो अब इस जड़ को मुझे पूरे सावधानी के साथ, पूरी एहतियात के साथ निकालना है, ताकि इसके जड़ डैमेज ना हो और जब मैं इसे दूसरे पॉट में लगाऊं तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो सके। और ये जो अरबी का पौधा है, इसी के तरह और भी काफ़ी पौधे मेरे उगे हुए हैं दूसरे पॉट्स में, तो वो उस पॉट्स में लगा ही रहने दूँगी, क्योंकि ये जो ग्रो बैग था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो अब नए ग्रो बैग की ज़रूरत है। तो ये जो ग्रो बैग मैंने तैयार किया है, इसी में इस अरबी के पौधे को लगाऊंगी। इस ग्रो बैग में मैंने सबसे पहले किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद जो सूखे पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल किया है और गार्डन में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनका भी मैंने यूज़ किया है और उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी दे दी थी और इस तरह से मैंने ग्रो बैग को भर दिया था। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट भी है और चूँकि ये मिट्टी उपजाऊ है तो ये मेरे अरबी के पौधे के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि अरबी के पौधे को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी मिट्टी में सभी न्यूट्रिएंट्स अगर अवेलेबल होते हैं तो आपके अरबी बहुत ही ज़्यादा उगेंगे, आप ज़्यादा अरबी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप मिट्टी बनाएं तो मेक श्योर कि आपकी जो मिट्टी बनाई है आपने वो उपजाऊ हो। यहाँ पर मैंने पौधे को लगा दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि जैसे ही मैंने पौधे को लगाया था तो उसकी मिट्टी थोड़ी सी पोरस थी, तो पानी हल्का देने से जो मिट्टी है वो थोड़ा नीचे बैठ जाएगी और ये जो पौधा है पानी देने से थोड़ा सा हिल गया था, तो इसे मैं स्टेबल कर देती हूँ। तो ये जो पौधा है ये ट्रांसप्लांट हो गया है। इस पौधे को लगभग 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो आप इस पौधे को धूप वाले एरिया में ही रखें और गर्मी के मौसम में इसे छाँव वाले एरिया में आपको रखना चाहिए। तो ये जो पौधा है वो एक ग्रो बैग में एक ही पौधा है। जब मैं बाज़ार से या फिर अरबी मेरे पास होगी तो अरबी के कंद को मैं किनारे और भी ज़्यादा लगा दूँगी, ताकि एक ग्रो बैग से मुझे काफ़ी अरबी के पौधे मिल सकें और काफ़ी अरबी मैं हार्वेस्ट कर पाऊँ। अरबी के पौधे के लिए हमें बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर छोटा ग्रो बैग लीजिएगा तो जो अरबी होते हैं वो कम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। ग्रो बैग के नीचे बॉटम पार्ट में मैंने होल कर दिया है, ताकि अगर इसमें ज़्यादा पानी हो तो वो ड्रेन आउट हो सके। अरबी के पौधे में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसकी मिट्टी को नमी बनाए रखने की ज़रूरत होती है।
इस तरह से मैंने इस पौधे को लगा दिया है और मैं इसी तरह से गार्डनिंग किया करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में एक नए गार्डनिंग के साथ। शुक्रिया।